गुड मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम प्रिंस गुप्ता है। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। आज आपको ध्यान से समझना है इसके बारे में कि क्या पावर है, क्या ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की। इसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि हम बहुत सारे लोग इसके ऊपर जुड़े हुए हैं और बहुत चीज़ें समझने की और ज़रूरत है हमें। अगर हमें और इम्यून करना अपने आप को तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझने की ज़रूरत है। ये करना ही क्यों चाहिए, क्या है इसमें, क्यों ज़रूरी है। आज मैं इस पीपीटी में, इस स्लाइड में आज बताने वाला हूँ कि क्यों ज़रूरी है ये करना अपने जीवन में, आने वाले फ्यूचर के लिए क्यों ज़रूरी है, ये क्यों सिक्योरिटी दे सकता है, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। आज हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको ध्यान से समझना है इसके ऊपर और हो सके तो नोट पैड और पेन लेकर बैठना आप, और जो जो ज़रूरी चीज़ें लग रही हो आपने नोट करना है। ये आपके लिए ही है, सबसे बेस्ट है। तो प्रैक्टिकली भी आपने करना है, ये अप्लाई खुद करना है। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ें समझ आ रही होगी वो आप लिखते रहना, क्योंकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो सके क्लैरिटी के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग में असल में क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, सक्सेस, कामयाबी चाहिए होती है, या करियर चाहिए होता है, या वेल्थ चाहिए, तब बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, या मनी चाहिए होती है, या फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, वही बात होती है कि सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो हम किसी रीज़न के वजह से, किसी पर्पस की वजह से तो हमने करना ही चाहिए। हम करते भी हैं इसी के ऊपर। तो हमें ये रीज़न बहुत ज़रूरी है जानना कि हमें करना भी क्यों है ये चीज़ को। अगर हमारे पास रीज़न नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम कर नहीं सकते। उसके लिए देखो कारण यही है। तो ये है हमारे रॉबर्ट कियोसाकी जी। इन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत लाखों करोड़ों लोगों को माइंडसेट दिया है कि कैसे रईस बन सकते हैं। इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत सारी किताबें लिख रखी हैं। आपको भी जानना चाहिए, आपको भी पढ़ना चाहिए। इनके ऊपर 2 बुक्स हैं इनके ऊपर, रिच डैड पुअर डैड, ऐसे 21 सेंचुरी बिजनेस बुक, ऐसे बहुत सारी बुक हैं। बहुत सारी बुक्स हैं इन्होंने लिख चुके हैं। आपको भी अंडरस्टैंडिंग करनी ज़रूरी है। इनका पर्पस है डायरेक्ट सेलिंग को आगे फ्यूचर तक बढ़ाना और ब्राइट करना लोगों की लाइफ में, और साथ के साथ लोग समझ सके कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है किस लिए, क्यों करनी चाहिए ये चीज़ें। तो आपको फोकस करना चाहिए। ये फोकस उनके लिए लेकर जा रहे हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है यहाँ पे, इसलिए ये माइंडसेट देते हैं इस चीज़ को। तो आइए इनके स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ें इन्होंने बताई है हम इसके ऊपर कवर अप करते हैं। पहले रीज़न 2 चीज़ें होते हैं यहाँ पे, वाई एंड हाउ। यहाँ पे 2 रीज़न ज़रूरी है आपको होना, अंडरस्टैंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ कवर अप करनी ज़रूरी है। वो है पहला वाई और दूसरा हाउ। ये करना ही क्यों है और ये कैसे करना है। कैसे करने का मतलब अब आप बता सकते हो कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वो कैसे में हाउ में आ जाता है। ये प्लान कैसे देना है, ये उसमें आ जाता है, हाउ में आ जाता है। यहाँ पे मीटिंग क्यों करनी है, ये अलग अलग पर्पस क्या है, ये चीज़ वाई पे आ जाता है। वाई पे समझना बहुत ज़रूरी है आपको। वाई अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप हाउ ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आपको चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, आपको पता है कि मुझे जाना क्यों है, तो कैसे जाना है इसका तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। चाहे आप ट्रैवल किससे भी कर सकते हो, गाड़ी से, बाइक से, आप जिस मर्ज़ी से जा सकते हो। कैसे का कोई मतलब नहीं है। आपको जाने का मतलब जानना है कि मुझे जाना ही क्यों है, वाई क्यों है मुझे। सबसे बड़ा यहाँ पे चीज़ होता है, जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो वाई। अगर आपका वाई क्लियर होगा तो हाउ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये लोग समझ नहीं पाते इस चीज़ के ऊपर कि हमें करना क्यों है। अगर देखो ये बिज़नेस कर रहे हो, वेस्टेज से बिज़नेस कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप, तो वहाँ पे रीज़न होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग रीज़न होना ज़रूरी है। आपका वाई कवर अप होना चाहिए यहाँ पे। अगर वाई होएगा तो कैसे करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आपको समझाने वाले बहुत चीज़ें हो जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आपको अंडरस्टैंडिंग कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना, ठीक है। तो एक स्टोरी है यहाँ पे, आपको उसके माध्यम से आपको प्रॉपर क्लियर समझ आ जाएगा कि क्या है। एक दिन की बात थी, एक गाँव में एक परिवार का, एक पेरेंट्स का बच्चा जंगल में खो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जंगली जानवर उसको लेकर चले जाते हैं, और वहाँ पे जो गांव का पंचायत होता है गांव का, वो सारों को बुलाता है, गांव वालों को बुलाता है, और वो ग्रुप बाय ग्रुप हर एक लोगों को भेजता है कि जाके बच्चों को ढूंढ के आओ। तो वो सारे चले जाते हैं बच्चों को ढूंढने के लिए। उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं, किसी को मिलता नहीं बच्चे। फिर दूसरे ग्रुप को भेजता है, फिर वो भी ढूंढ के आ जाता है, फिर वापस आ जाता है। तीसरे ग्रुप को भेजता है, फिर वो भी जाता है, ढूंढता है और वापस आ जाता है। ऐसे ही थक हार के कोई भी नहीं ढूंढ पाता, और सारे डरते भी हैं जंगली जानवर से, इसलिए वो ढूंढ नहीं पाते हैं इसको। तो जो उसके माता पिता थे, जिसका बच्चा घूम गया है, जो जंगली जानवर लेकर गया है, तो उसको क्या कहते हैं, वो माता पिता पंचायत को कहते हैं कि हमें मौका दे एक बार, हम जाएंगे वहाँ पे, हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं। तो फिर पंचायत कहते हैं जी ठीक है चला जाओ आप। तो वो चले जाते हैं वहाँ पे, और तो वो ढूंढते हैं। अगले दिन सुबह होने से पहले ही वो
अपने बच्चे को लेके आ जाते हैं, सारे गांव वाले देखने लग जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, आप कैसे लेकर आए, आपके अंदर कौन सी ऐसी पावर थी जो आप अपने बच्चे को ले आए। तो माँ बाप ने, जो उसकी माँ थी, वो रोते रोते थोड़ा सा सहमते हुए बोलती है कि ये बच्चा मेरा था इसलिए मैं लेकर आई। मतलब मेन रीज़न वाई होना चाहिए। बहुत सारे कल लोगों का ये रीज़न नहीं होता। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं वैसे बिज़नेस में आके कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं अलग कोई गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं नहीं कर सकता ये, मेरे को शर्म आती है लोगों से बात करने से, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें को क्विट करनी पड़ेगी। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये चीज़ों को क्विट करनी पड़ेगी। आपको अपना स्ट्रॉन्ग वाई बनाना है। ये चीज़ तो छोड़ो, ये जो चीज़ हैबिट बन जाएगी आपकी, कैसे हो सकता है वो हो जाएगा। पहले आपको स्ट्रॉन्ग विज़न होना चाहिए, मुझे करना क्यों है इस बिज़नेस को। अगर विज़न क्लियर हो गया, आपका वाई क्लियर हो गया, तो हाउ कैसे करना है तो वो पता ऑटोमेटिक चल जाएगा आपको। ठीक है, वही बात है। अगर आपको कहीं जाना है, किसी स्टेट में जाना है, किसी कंट्री में जाना है, क्यों जाना है ये मकसद पता लग गया, तो कैसे जाना है तो वो सारे लोग बताने वाले होंगे आपको। ठीक है, अगर आप बीए कर रहे हो, अगर आपको बीए करने का एक रीज़न मिल गया, वाई मिल गया, मुझे बीए करना क्यों है, कैसे करना है, बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, तो वो इस माध्यम से आपको समझना है, इसको अंडरस्टैंडिंग करनी है कि मुझे अपना वाई स्ट्रॉन्ग करना है। अब व्हाट्स इम्पोर्टेंस टू यू, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, आइए हम समझते हैं। इस कैश फ्लो को समझते हैं कि जिसकी वजह से आपके जो सोसाइटी में आपके पास पैसे कैसे आते हैं, इस कैश फ्लो के हिसाब से आते हैं। इस कैश फ्लो के हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, कैसे कैसे होती है आपकी सोसाइटी में। ये 4 तरीके के प्रोड्यूस इनकम करते हैं, ये वे है, एक रास्ता है जिससे इनकम प्रोड्यूस होता है। ये 4 तरीके के लोग होते हैं इस पूरी दुनिया में। ठीक है, ये 4 तरह के ESBI, इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करनी है, फोकस करना है इसके ऊपर और समझना है जितने से ज़्यादा हो। ठीक है, आपको कम्प्लीटली इसको अंडरस्टैंडिंग करनी है। क्या क्या चीज़ें होंगी, पहला है एम्प्लॉय, जो मेरे लेफ़्ट साइड में है। एम्प्लॉय, आप जितना टाइम दोगे उतना पैसा कमाओगे, जितना टाइम दोगे उतना ही पैसा कमाओगे। चाहे आप कितने भी घंटे काम कर रहे हो, 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे, उस हिसाब से ही पैसे कमाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कमाओगे। सेम वही चीज़ है, प्रोसीजर है एम्प्लॉय में। आप चाहे नौकरी बदल दो, तो नौकरी का तो मतलब वही है कि आप एम्प्लॉय रहोगे। एम्प्लॉय, आप कोई भी जॉब में लग जाओ, कोई भी सैलरी आपको मिल रही हो कहीं और भी जाके, तो वैसे भी आप फंडामेंटल एम्प्लॉय ही हो। दूसरा कैटेगरी आता है सेल्फ एम्प्लॉय। आप कोई भी व्यापार करते हो, छोटा मोटा, कोई भी फॉर्च्यून का दुकान खोलते हो या केमिस्ट खोलते हो, आप वहाँ पे जब तक बैठे रहोगे तब तक पैसा आएगा। वहाँ पे क्या होता है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। आप क्या करते हो, 10 घंटे नहीं, 8 घंटे नहीं, आप अपने हिसाब से घंटे बढ़ाते हो। आप जितना मेहनत कर सकते हो, आप अपने लिए काम करो, किसी और के लिए काम नहीं करते। एम्प्लॉय में ये होता है आप दूसरों के लिए काम करते हो, इसलिए। और इसमें सेल्फ एम्प्लॉय में पर ये होता है आपके पास टाइम नहीं होता अपने हिसाब से भी। आप जब तक दुकान में बैठे रहोगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन दुकान में जाना बंद उस दिन पैसा आना बंद। मतलब वही बात है, जिस दिन शटर बंद उस दिन पैसा आना बंद। शटर ओपन रहेगा तो पैसा आएगा। एम्प्लॉय का भी सेम है। अगर आपको बीमार हो या कुछ भी हो तो जाना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। वैसे सेल्फ एम्प्लॉय का, अब बीमार हो, फिलहाल जो भी हो, वहाँ से पैसा एक भी नहीं आ रहा, 1 रुपये भी नहीं आ रहा आपको। ठीक है, ये चीज़ को समझना ज़रूरी है आपके ना रहने के लिए। इन दोनों कैटेगरी के आपको समझना है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में। अगर आप जब तक चल रहे हो तब तक पैसा आ रहा है, जिस दिन आप काम करना बंद कर दोगे उसके बाद वो काम, वो आपका दुकान आपके घर पे पैसे नहीं देने वाला, जब तक कोई काम नहीं कर रहा, कोई वर्किंग नहीं करने वाला। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी इन दो कॉन्सेप्ट को, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में क्यों ज़रूरी है। और बहुत सारे 95% पॉपुलेशन पूरी दुनिया के इसी के ऊपर वर्क करते हैं। क्यों? और आपको ये जान के हैरानी होगी, 95% पॉपुलेशन को, जितने भी जनसंख्या है उनके पास जो पैसा है सिर्फ 5% है, सिर्फ 5%। देखो, खाने वाले 95% है और पैसे कितना है, 5%। बस इसमें गुजारा कैसा होएगा, अब आप सोचो। और दूसरी कैटेगरी आप मान लेते हैं बिज़नेस ओनर, बिज़नेस और इन्वेस्टर। ठीक है, अब जो मेरे राइट साइड में है बिज़नेस, यहाँ पे आपको सिस्टम पैसा देती है, आपको यहाँ पे टाइम पैसा नहीं देता, आपको सिस्टम पैसा देती है। आप कोई भी एक बिज़नेस खोलो, आप कोई भी कंपनी खोलो, आप सिर्फ एक बस उस टाइम में 2 साल 3 साल 4 साल आप मेहनत करोगे बस। इसके बाद अगर आपने सिस्टम बना लिया, अपना नेटवर्क बना लिया, उसके बाद वो वहाँ से ही पैसे आते हैं। यहाँ पे बिज़नेस ओनर सिर्फ 3% वर्क करता है, बाकी 97% एम्प्लॉय वर्क करता है उसके लिए। ठीक है, सपनों के लिए, सपने पूरे कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, सिर्फ अपने बॉस के लिए, ओनर के लिए, जो बिज़नेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेल्थ भी यही क्रिएट करता है इन्वेस्टर। जिसका पैसा है वो पैसा लगा सकता है, जिसका पैसा है वही पैसा लगा सकता है, जिसका पैसा नहीं वो कैसे लगाएगा।
तो ये जानने की ज़रूरत है। जो भी आज के टाइम में कहीं पे भी रियल स्टेट्स वगैरह में जब कोई पैसा लगा रहा है, जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, जिसके पास ऑलरेडी नेटवर्थ है, तो वो पैसे लगा रहा है। अगर पैसे नहीं है तो वो कोई पैसे नहीं लगा सकता। तो इसको जानने की ज़रूरत है। ये 2 कैटेगरी में लाई करते हैं दुनिया के 5% लोग। दुनिया के पॉपुलेशन के, जो दुनिया के पॉपुलेशन है ना, उसके 5% के लोग यहाँ ये काम करते हैं, सिर्फ ये राइट साइड हैंड वाला। और उनके पास वेल्थ पैसा कितना होता है? सिर्फ 95%, सिर्फ 90%। देखो खाने वाले सिर्फ 5% पैसे कितना है? इतना। अब देखो लोग कितने हैं खाना खाने के लिए? यहाँ पे राइट हैंड साइड 5% है, और खाना टोटल कितना है? 95% है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो खाना जिसको चाहिए 95% है, और खाना कितना है? 5% है। तो सर फ़र्क पड़ना है, फ़र्क पड़ेगा यहाँ से। देखो सर, आपको आज सोचने की हिम्मत करनी पड़ेगी। आप चाहे एम्प्लॉय अपना जॉब चेंज कर सकते हो, चाहे अपना व्यापार चेंज कर सकते हो। अब अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। तो है तो उसी कैटेगरी में ना, आप लेफ़्ट हैंड साइड में ही आओगे। अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको हट के करना पड़ेगा, आपको राइट साइड की तरफ आना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा अलग। तब डिफरेंट मेथड स्टार्ट होंगे, तब डिफरेंट चीज़ें स्टार्टिंग हो जाएगी यहाँ से। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, आपको किस तरफ बढ़ना है आज के फ्यूचर के लिए, आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये मेरे करियर का भी लिए सबसे बड़ा था। ये वन बिग क्वेश्चन जो मेरे लिए करियर के लिए, जो मुझे रियलाइज़ हुआ उसके बाद मैंने इस बिज़नेस को स्टार्टअप करा, मुझे करना क्यों चाहिए था। अब मान लेते हैं जैसे कि आपकी इनकम 50,000 है, ठीक है, मान लेते हैं 50,000 है आपकी इनकम, और साल की कितनी होगी? 12 इंटू 50,000 कितने हो गए? 6 लाख। ठीक है, अब आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, 8 साल से, पिछले 8 साल से आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे सीनियर ने, जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने मेरे से एक चीज़ पूछा था, प्लीज़ अगर आपकी इनकम 50,000 है, ठीक है, आपकी साल में 6 लाख आ रही है, आप 8 साल से काम कर रहे हो, आने वाले 5 साल में क्या आपकी इनकम पर मंथ 6 लाख हो सकती है? ये मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं हट के करना चाहता था, मेरे बहुत सारे डाउट थे, पर उन्होंने ये सवाल पूछ के मेरा एक माइंडसेट अलग कर दिया वहाँ से। माइंडसेट, उन्होंने बोला आपके सारे क्वेश्चन तो सही है, पर मेरा एक जवाब दे दो, 5 साल के बाद क्या आपकी इनकम पर मंथ 6 लाख हो सकती है? मैंने बोला नहीं, डेफिनेटली नहीं हो सकती। क्या शायद पता हो जाए, मुझे पता नहीं है क्या हो सकती क्या नहीं हो सकती, पर मेरे मन से तो इतना आया था कि मुझे इतनी नहीं मिल सकती कभी भी लाइफ में। तो फिर मेरा पर्पस वहाँ से बना, वहाँ से सोच बदलने लगी, तब मैंने कुछ ज़्यादा सोचने लगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन अच्छे से ब्रीफली समझा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करने लग गया, तो आगे बढ़ के करा। तो यहाँ पे वही चीज़ होती है, उन्होंने समझाया ये चीज़ें हो सकती है, यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आप मंथली का आप 6 लाख आराम से अर्न कर सकते हो। बस यहाँ पे भी आप वर्किंग कर सकते हो, जैसे आप जॉब में वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें होंगी। अगर नहीं करोगे तो नहीं होगी ये चीज़ें, आप जैसे चल रहा है वैसे लाइफ चलती रहेगी। अब आपका ये नेक्स्ट स्लाइड में आता है, वी ऑल ट्रेड टाइम एंड अर्न मनी। ये आपको समझना ज़रूरी है, जो ट्रेड टाइम है उसके और मनी के जोड़ में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना आपके टाइम होगा उस हिसाब से आप पैसा कमाओगे। टाइम जितना बड़ा होगा उतना पैसा कमाओगे आप, ये समझने की बहुत ज़रूरी है। अब आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये स्लाइड को ध्यान से समझना आप थोड़ा, इसमें बहुत चीज़ें हैं। कैलकुलेशन है, छोटा सा कैलकुलेशन, पर समझना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर ही होगी यहाँ पे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 30,000, जैसे कि आपकी इनकम अगर 30,000 पर मंथ है, ठीक है, आप कितने घंटे काम कर रहे हो? 8 घंटे प्लस 2, आप 1 घंटा आ रहे हो 1 घंटा जा रहे हो, मतलब 2 घंटे वेस्ट हो गए। मतलब मान लेते हैं 8 + 2 10 घंटे हो गए। पर डे का आप 10 घंटे दे रहे हो, कितने महीने काम कर रहे हो आप? 1 महीने। तो लगभग आप कैलकुलेशन लगाओगे 30,000 को 10 के साथ, तो आप लगभग 100 रुपये पर घंटे कमाते हो। आप समझो, अंडरस्टैंड, फिर से मैं बताता हूँ, अब अंडरस्टैंडिंग करना आप। 30,000 मैं सपोज कर लो पर मंथ कमा रहा हूँ, ठीक है, 8 घंटे मैं दे रहा हूँ और 2 घंटे मेरे आने जाने के लग रहे हैं, 10 घंटे हो गए। और इंटू गुना कर लो उसको 30 के साथ, 30 दिन के साथ, ठीक है, 10 और 30 कितने हो गए? 300 हो गए। 300 को भाग कर लो 30,000 के साथ, भाग करने के बाद आपका निकल जाएगा 100 रुपये पर घंटे का। 100 रुपये, ये ऐसे ही सबके साथ होता है। चाहे वो डॉक्टर हो, वो डॉक्टर 500 रुपये कमा रहा हो, चाहे कोई इंजीनियर हो वो 400 600 या 1000 रुपये कमा रहा हो। अलग अलग प्रोफेशन में हर एक का 1 घंटे में टाइम सेट होता है, एक टाइम के साथ एक पैसा सेट होता है साथ में। आपको ये अंडरस्टैंडिंग करनी है, और आपको कैसे बढ़ाना है ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। आप सबका एक एक, कोई भी आप एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय कोई भी हो, सबका टाइम का
इंटू पैसे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप कितने टाइम में कितना पैसा कमा रहे हो, बहुत ज़रूरी है समझने को, अंडरस्टैंडिंग करने को। आपको इस चीज़ को ऊपर फोकस करना है, अपने आप को चेंज करना है। ठीक है, और आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो, कैसे कर रहे हो, अगर आप वी आर ट्रेड टाइम एंड अर्न मनी में, जैसे कि अगर आप खुद एक अध्यापिका हो, ठीक है, आप टीचर हो, अगर आप टीचर हो, अगर आप प्रोफेशन में काम कर रहे हो, आप उसी हिसाब से पैसे कमाओगे जैसे आप काम करो। अगर सी हो तो सी जितना टाइम देगा उतना हिसाब से पैसा कमाएगा। डॉक्टर हो, डॉक्टर जितना टाइम देगा उस हिसाब से पैसा कमाएगा। अगर स्पोर्ट्समैन हो, जितना टाइम देगा उस हिसाब से पैसा कमाएगा। आप कोई जॉब हो या खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप जैसे जैसे आप काम करोगे, जिस हिसाब से टाइम दोगे उस काम को, उस हिसाब से पैसे कमाओगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना आप टाइम दे रहे हो उस चीज़ को, उस काम को, उस हिसाब से आप पैसा कमाओगे। अगर टाइम ही नहीं दोगे तो आप पैसे नहीं कमाओगे। सिंपल सी बात है, आप अपने आप को टाइम की मल्टीप्लिकेशन बनानी है। अब आपको टाइम कैसे बढ़ाना, आज अब उसके बारे में सीखते हैं।